हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को दुनिया के सबसे मिस्टीरियस गड्ढे के बारे में पता है? मिस्ट्री ऑफ मेल्स होल। ये गड्ढा इतना रहस्यमयी है कि वहाँ के गवर्नमेंट और वहाँ के सीक्रेट एजेंसीज ने इसे हम लोगों के लिए छुपा कर रखा है। अगर आप इसे गूगल मैप निकाल कर खोजना भी चाहें तो इसका लोकेशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट ने इसे मैप से डिलीट करवा दिया है। तो आइए जानते हैं हम और आप इस गड्ढे के मिस्ट्री के बारे में कि वहाँ के गवर्नमेंट ने इसे हम लोगों के लिए बैन क्यों कर रखा है। सबसे पहले बात शुरू होती है एक रेडियो शो से जिसका नाम था कोस्ट ऑफ कोस्ट AM। इस शो की खास बात यह थी कि इस शो में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और रहस्यों से जुड़ी बहुत सारी बात की जाती थी, पर सारे केसेस में एक केस ऐसा भी था जिसने सारे मिस्ट्री लवर्स को हिला कर रख दिया। सबसे ज्यादा मिस्टीरियस केस एक होल यानी एक गड्ढे को लेकर था जो कि 1997 में ब्रॉडकास्ट हुआ था। उस शो में एक इंसान आया जिसका नाम था मेल्स वाटर। उसने उस रेडियो चैनल के होस्ट को एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होल के बारे में बताया जिसका वो मालिक था। लोगों का ऐसा मानना था कि ये होल बॉटमलेस था, यानी एक ऐसा होल जो कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि अगर आप किसी चीज को होल के अंदर फेंकते हो तो वो होल के बॉटम में टच करेगी और आवाज आएगी। पर इस होल पे जब कोई भी सामान फेंका जाता था तो अंदर से कोई आवाज आता ही नहीं था, और अगर कोई भी इंसान या जानवर इस होल की तरफ अपना फेस करके चिल्लाता भी था तो जैसे नॉर्मली होल्स में आवाज गूंज कर आती है वैसा इसमें नहीं था। फिर 1993 में मिस्टर वाटर्स और उनकी वाइफ ने मिलकर इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया, सिर्फ इसीलिए ताकि वो इस होल के रहस्यों को जान सके। लेकिन उस वक्त ये उतना पॉपुलर नहीं था। मिल्स और उनकी फैमिली भी इसे गार्बेज बिन की तरह इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे वो भी सोचने लगे कि क्या ये होल सच में बॉटमलेस है, क्या इस होल का कोई अंत नहीं है। मिस्टर वाटर्स ने जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि फिशिंग रोप को उसके अंदर डालते गए, यानी मछली पकड़ने वाली रस्सी, और उसे अनवायर्ड करते गए, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि वो कितना भी लंबा तार उसके अंदर छोड़ दें, लेकिन उसका अंत आता ही नहीं था। ऑफिशियली दुनिया का सबसे डीपेस्ट होल है कोला सुपर डीप बोर होल, जिसकी गहराई 12 किलोमीटर है, पर मिस्टर वाटर्स के हिसाब से उन्होंने इस पे 24 किलोमीटर का वायर डाल दिया था, पर इसका अंत तब भी नहीं मिला। ये देख के मिस्टर वाटर्स को लगने लगा और यकीन भी हो गया कि ये होल सुपर नेचुरल होल है। कुत्ते नॉर्मली होल्स से डरते हैं, पर 10 मीटर दूर से भी अगर उस कुत्ते की नज़र इस होल पर पड़ जाती थी तो वो कपकपाने लगता था। अगर वो अपने कुत्ते को सावधानी के साथ उस होल के पास भी ले जाते थे तो वो दौड़कर अपने घर के अंदर चला जाता था। असल में कुत्तों के ज्यादा सेंसेस होते हैं इन पैरानॉर्मल चीजों को डिटेक्ट करने की, अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। ये सब देख के मिल उस होल के आसपास रहने वाले और गांव और शहर के लोगों से पूछने लगे कि जो प्रॉपर्टी मैंने लिया है उसमें एक होल है, पर उससे एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो? लोगों ने तो बहुत सारे डिस्टर्ब कर देने वाले स्टोरीज बताया। एक इंसान ने तो ये भी कहा कि मेरा कुत्ता मर गया था और मैंने उसे इस होल के अंदर फेंक दिया था, पर वही कुत्ता रहस्यमयी तरीके से मेरे घर के आसपास दिखाई दिया। उससे जब पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता कि वो कुत्ता तुम्हारा ही था, तो उसने जवाब में ये कहा कि मैंने जो A लेटर का पट्टा उसके गले में डाला था वो कुत्ता भी बिल्कुल वही बेल्ट पहना हुआ था। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो वही कुत्ता था जिसे मैंने उस गड्ढे पर फेंका था। क्या इस होल में ऐसा ताकत भी है जो मरे हुए जीव को जिंदा कर दे? इन्हीं सब का अनुभव करके मिल्स वाटर इस रेडियो शो में आए जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। पर जब मिल्स ने पूरी दुनिया को इस रहस्यमयी होल के बारे में बताया तब से इस होल में अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। एक सुबह जब मेल अपने उस होल के पास गए थोड़ी और रिसर्च करने के लिए, तभी 2 काले कोट पहने लोग इनके घर के पास आए और इन्हें कहा कि अब तुम उस होल के पास कभी भी मत जाना, क्योंकि अब वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो चुकी है। पर मिल ने पूछा कि मैं क्यों नहीं जा सकता वहां पर, ये तो मेरा प्रॉपर्टी है, क्योंकि उस होल के पास एक एयरप्लेन क्रैश किया है और वहां पर घेरे हुए हैं ताकि पब्लिक डिस्टर्ब ना हो जाए। उन्होंने कहा कि तुम अपने घर से कहीं और शिफ्ट हो जाओ और इस हॉल से दूर चले जाओ और ये जमीन हमें बेच दो। पर मील को कहीं ना कहीं शक था कि शायद ये लोग इस हॉल के चक्कर में मुझसे ये जमीन खरीद रहे हैं। फिर उन्होंने मील से कहा कि अगर तुमने ये जमीन देने से हमें मना किया
तो हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे और साथ ही साथ ये इल्जाम लगाएंगे कि तुम अपने घर पर मेथ ड्रग्स रखते हो। ये लोग मील को फंसाना चाहते थे और इस हॉल से दूर ले जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। तभी उन काले कोट पहने लोगों ने कहा कि हम तुम्हें $2.5 लाख यानी 1.5 करोड़ रुपए देंगे, तुम इस जगह को ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका को छोड़कर चले जाओ। उस समय मील फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं था, इसीलिए उन्होंने इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और ऑस्ट्रेलिया चला गया। पर ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल रहने के बाद उससे होम सिकनेस होने लगा। होम सिकनेस कोई बीमारी नहीं, बस टाइम का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हम लोग जहां पर सालों से रहते आ रहे हैं वहीं पर जाने का मन करता है कुछ साल होने के बाद, इसे ही होम सिकनेस कहा जाता है। तो वो कुछ साल बाद साल 2000 में वापस आ गए अपने फैमिली के साथ और उनसे ये कहा कि तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। मील को असल में अपनी पुरानी हॉल वाली प्रॉपर्टी देखनी थी। वो बस से जाने लगे उसी प्रॉपर्टी के तरफ। जब वो बस में थे तभी उन्हें बेहोशी महसूस होने लगी और जब उन्हें होश आया तब उन्हें ये पता चला कि 12 दिन बीत चुके थे। जब वो हॉस्पिटल में उठे उन्हें ये पता चला कि गवर्नमेंट ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है और उन्होंने देखा कि इसके शरीर पर बहुत सारे जख्म और साथ ही साथ जले हुए भी थे। और यहां तक डॉक्टर्स ने ज्यादा डिटेल्स देने पर भी मना कर दिया कि इसके साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या है। उसने तुरंत हॉस्पिटल के बाहर जाकर अपने भतीजे को फोन लगाया जो वहीं पर पास में रहता था और उससे मिलने के बाद सारी कहानी बताई और वो तुरंत अपने हॉल वाले प्रॉपर्टी के पास वापस गए जो कि उस हॉस्पिटल के 500 मीटर दूर पे ही मौजूद था। और उन्होंने देखा कि उनका पुराना घर तो वहां पर था ही नहीं और वहां के कर्मचारियों ने भी बताया कि ये इस जगह को अब सील कर दिया गया है और ये अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। इस चीज को देखकर मील को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो बदला लेना चाहता था। उसने फिर तुरंत कोस्ट टू कोस्ट AM रेडियो को कांटेक्ट किया और सारी कहानी बता दी। और इस शो के होस्ट और मील जब एक साथ हॉल के पास वाले गांव में लोगों से पूछे और गांव वालों ने बताया कि जितने साल तुम यहाँ पर नहीं थे वहां पर सिर्फ मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स दिखाई देते थे और उस हॉल के पास काम करते थे बहुत ही आवाज के साथ। इसके बाद उन सारी बातों को उन्होंने इस शो के एपिसोड 2 में बताया। उसके बाद मील दुनिया भर में ऐसे ही हॉल के तलाश में चले गए और लकीली उन्हें दूर के एक गांव में ऐसा ही हॉल मिला जिसे देखकर उन्होंने सबसे पहला काम किया चिल्लाना। उन्होंने चिल्लाया लेकिन दोबारा कोई आवाज लौट कर नहीं आया। पहले वाले हॉल में तो गवर्नमेंट इंटरफेयर पर थी पर उस रेडियो का होस्ट और मील दोनों मिलकर इस हॉल में जो चाहे वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे क्योंकि इस दूसरे हॉल के बारे में दुनिया नहीं जानती थी और इसीलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और रिजल्ट भी बहुत गजब था। एक लंबे वायर की मदद से उन्होंने एक बकरी को अंदर डाला और वापस भी लाया पर जैसे ही बकरी ऊपर आई वो अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी। बाद में जब उन्होंने इस बकरी की बॉडी पार्ट्स की जांच की तो उन्हें ये पता चला कि ये अजीबोगरीब तरीके से अंदर से पकी हुई थी, यानी बाहर से एकदम नॉर्मली बकरी, मतलब उसके शरीर का अंदर का पार्ट जलकर काला हो गया था। लेकिन ये आखिर कैसे संभव हो सकता है? ऊपर से कुछ भी नहीं हुआ था लेकिन वो अंदर से पूरी पकी हुई थी। ये तो बहुत अजीब था पर इसके बाद जो हुआ वो समझ से परे है। उस बकरी के एक एरिया में 2 मीट मिल रहे थे और जब उसे बाहर निकाला तो उन्होंने 2 क्रिएचर्स देखे, 2 ऐसे एलियन क्रिएचर्स जिस टाइप का आपने मैन इन ब्लैक मूवी में देखा होगा। वो 2 छोटे छोटे क्रिएचर्स बस इन्हें देखते ही जा रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, बस देख रहे थे। उस क्रिएचर्स के बारे में जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि एलियन क्रिएचर्स उन्हें उस हॉल के पास दिखाई देते थे और लोगों के हिसाब से ये क्रिएचर्स लोगों के साथ कम्युनिकेट यानी बात करने की कोशिश भी करते थे। उन्होंने और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। वो जब एक बाल्टी पानी को उस हॉल में अंदर भेजते थे तो वापस आने के बाद वो पूरे बर्फ में फॉर्म हो जाता था। और सबसे दिमाग हिला देने वाली बात यह है कि वो बर्फ ठंडी नहीं बल्कि गर्म होती थी। क्या आप ये सोच सकते हैं कि आप एक बर्फ को छू रहे हैं लेकिन वो ठंडा नहीं बल्कि आपको गर्म लग रहा हो? बकरी के अंदर का पार्ट जल जाना और रहस्यमयी तरीके से उसका बाहर का पार्ट बचा रहना और पानी का बर्फ में बदल जाना, वो भी गर्म बर्फ।
आखिर क्या हो रहा है इस हॉल के अंदर। लोकल लोगों ने यह भी कहा और नोटिस किया कि रात के वक्त इस हॉल से कभी कभी ब्लू लाइट आती थी जो कि आसमान के एक पर्टिकुलर तारे को पॉइंट करती थी। क्या इस हॉल का एलियन के साथ कोई कनेक्शन है? इन दोनों हॉल को आज के दौर में गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसीज ने हाइड कर रखा है। इस घटना के बाद मिल जैसे कई सारे लोग ऐसा दावा करते आए हैं कि मिल्स हॉल की तरह दुनिया में ऐसे काफी सारे हॉल मौजूद हैं जो कि सुपरनेचुरल है और इनका कनेक्शन डायरेक्ट किसी दूसरे दुनिया से है। थ्योरीज के हिसाब से शायद ऐसा कोई हॉल है जो कि एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करती आ रही हो और शायद इसे एंशिएंट एलियंस ने ही बनाया होगा। लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि इसके पीछे किस चीज का हाथ है, तब तक ये एक रहस्य ही बना रहेगा। और दोस्तों, इन सब चीजों के बारे में आपका क्या सोच है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।